आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह आवेदन के प्रारूप में संशोधन किया। प्रदेश में वित्तीय अभाव से रुकी योजनाओं को मिसिंग लिंक फंडिंग से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता। और चमोली जिले के काश्तकारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मत्स्य पालन एवं प्रजनन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए सामान्य चुनाव चिन्ह आवंटित करने के आवेदन के प्रारूप को संशोधित किया है। अब पिछले 3 वित्तीय वर्ष के लिए अंशदान रिपोर्ट और लिखित वार्षिक खातों का विवरण जमा कराना होगा। ऐसे दलों ने यदि चुनाव लड़ा है तो पिछले 2 चुनाव में पार्टी के खर्च का विवरण भी देना होगा। आयोग ने कहा है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत आवेदन के प्रारूप को संशोधित किया गया है। 11 जनवरी के बाद से चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने वाले राजनीतिक दल को घोषणा विधिवत हस्ताक्षरित और नोटरी से सत्यापित करानी होगी। आवेदन पार्टी के वर्तमान और अधिकृत पदाधिकारी की जमा करा सकेंगे। राज्य में धनराशि के अभाव में लंबित योजनाएं अब पूरी हो सकेंगी। प्रदेश सरकार ने आवश्यक वित्तीय अभाव में रुकी योजनाओं को मिसिंग लिंक फंडिंग से पूरा करने पर सहमति दे दी है। मिसिंग लिंक के तहत ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है जिनकी जिला स्तर पर किसी भी योजना के तहत फंडिंग नहीं हो पाती। ऐसी योजनाओं को मुख्य सचिव कोष से फंडिंग की जाती है। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मिसिंग लिंक से पोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक से अनुदान दिए जाने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रगति को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति में इन परियोजनाओं की लगातार निगरानी की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी पुराने और नए बनाए जाने वाले सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की संभावनाओं को तलाशते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के सार्वजनिक शौचालयों में दिव्यांगजनों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए देश भर में यह यात्रा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि समयबद्ध ढंग से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। उधम सिंह नगर में लगभग 8,50,000 आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि कार्ड बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जिले के 54 निजी अस्पताल इस योजना के तहत चयनित हैं और लोगों का आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। 8.5 लाख जो है आयुष्मान कार्ड जो है जिला उधम सिंह नगर में बन चुके हैं अब तक। और आपको जैसे पता है कि 5 लाख रुपए तक का इसमें इलाज जो है मुफ्त में दिया जाता है। और हर एक व्यक्ति का पहले जैसे परिवार में एक बनता था, ये हर व्यक्ति का यहाँ पर बनता है। और उत्तराखंड राज्य में ये कि यहाँ एपीएल की भी जो है आयुष्मान कार्ड जो है यहाँ बनाए जा रहे हैं। सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर डिफरेंट जो अस्पताल है वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत पैनल्ड है। और हमारे यहाँ लगभग 54 के आसपास जो हॉस्पिटल है जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत पैनल्ड है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बागेश्वर जिले में 20 लोगों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण 5 दिनों तक चलेगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षण ले रहे लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन का मानदेय भी दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रशिक्षण ले रहे लाभार्थियों को मानदेय व 15,000 रुपये तक का टूल किट दिया जाता है। गौरतलब है कि हस्तशिल्प और पारंपरिक शिल्प कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बागेश्वर जिले के नगर पंचायत गरुड़ ने स्टॉल लगाकर आम जनता को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजेश जोशी ने लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
वहीं बैजनाथ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। देहरादून में उद्योग विभाग की समीक्षा लेते हुए श्री धामी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत हुए अनुबंधों को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रोजगार मेलों का आयोजन करने के निर्देश दिए ताकि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें। श्री धामी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नीतियों के प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने काशीपुर में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्क और सितारगंज में बनने वाले प्लास्टिक पार्क के लिए राज्य स्तर से होने वाली कार्रवाई को जल्द पूरा करने को भी कहा। चमोली जिले में मत्स्य पालन से किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। जिले के 451 काश्तकार मत्स्य पालन कर आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। जिले में मत्स्य पालन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा किसानों को मत्स्य प्रजनन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे काश्तकार स्वयं मछली के बीज का उत्पादन कर सकेंगे। जिला मत्स्य प्रभारी जगदम्बा कुमार ने बताया कि जिले के काश्तकार हर साल 2000 कुंतल से अधिक मछली का विपणन कर बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग के सचिव वीवीआर पुरुषोत्तम के निर्देश पर विभाग ने काश्तकारों को मछली के बीज उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाने की योजना शुरू की है। इसके तहत विभाग की ओर उर्गम के 6 काश्तकारों के साथ ही लुवाणी, चलियापाणी और वाण की समिति से जुड़े काश्तकारों को मत्स्य प्रजनन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले के काश्तकारों की मत्स्य बीज को लेकर विभाग और बाजार पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि इस वर्ष विभाग की ओर से 3 लाख से अधिक मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियोजन विभाग के तहत कार्यरत विभागों व प्रकोष्ठों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियोजन विभाग को सरकार की सभी योजनाओं की प्रभावी समीक्षा करने को भी कहा है। देहरादून में आयोजित बैठक में श्री धामी ने राज्य के संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग के साथ विभागों के बीच आपसी तालमेल को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र के लिए स्वीकृत योजनाओं पर ठेकेदारों द्वारा काम न किए जाने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर निर्माण कार्य अन्य ठेकेदारों को देने को कहा। काठगोदाम में आयोजित बैठक में श्री भट्ट ने कहा कि जिले में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों में देरी और उनकी गुणवत्ता प्रभावित होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बागेश्वर जिला प्रशासन ने क्षेत्र की दुर्घटना संभावित सड़कों के सुधारीकरण का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिले में सड़क सुधारीकरण कार्यों के प्रस्ताव बनाकर जल्द प्रशासन को उपलब्ध कराने को भी कहा। उन्होंने परिवहन और पुलिस विभाग को वाहनों के ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों व नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ नियमित कार्रवाई करने को भी कहा है। राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए अल्मोड़ा जिला प्रशासन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय खेलों का प्रचार प्रसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए ध्वज रैली निकलेगी। इसमें सांस्कृतिक कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान जागरूकता पखवाड़ा के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर चंपावत में चित्रकला एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव सिविल जज शिवानी पसबोला ने छात्र छात्राओं को नशे एवं मादक पदार्थों से होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जानकारी दी और नशे से दूर रहने को कहा। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को नशा न करने की शपथ दिलाई गई और जागरूकता रैली भी निकाली गई। शिविर में छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति अभियान के पैम्पलेट के साथ ही कहानी में जानकारी से संबंधित ज्ञान वाली पुस्तक का भी वितरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह आवेदन के प्रारूप में संशोधन किया। प्रदेश में वित्तीय अभाव से रुकी योजनाओं को मिसिंग लिंक फंडिंग से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता। और चमोली जिले के काश्तकारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मत्स्य पालन एवं प्रजनन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।